नमस्कार दोस्तों, आज 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल से जुड़े सभी करंट न्यूज को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्वामित्व योजना का शुरुआत किसने किया? इसका जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल को पूरे देश में स्वामित्व योजना को लागू किया। स्वामित्व योजना का शुरुआत एक साल पहले आज ही के दिन 2020 में किया गया था। यह योजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड के कुछ भागों में लागू था। अब यह योजना पूरे देश में लागू किया गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे और मैपिंग किया जाएगा। इस योजना के तहत जमीन और मकान से जुड़ा एक ई प्रॉपर्टी कार्ड बनाकर सरकार द्वारा संपत्ति मालिक को दिया जाएगा। इसमें योजना के तहत गांव की भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए की जाएगी, जिससे गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार होगा। अगला, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको मिला? इसका जवाब है रुमाना सिन्हा सहगल को। इससे पहले जनवरी 2021 में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। रुमाना सिन्हा सहगल को 2018 में मिसेज यूनिवर्स सक्सेसफुल अवार्ड भी मिला है। अगला, रीचिंग जीरो फोरम किस रोग से संबंधित है? इसका जवाब है मलेरिया से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व मलेरिया दिवस पर मलेरिया उन्मूलन पर आयोजित रीचिंग जीरो फोरम की अध्यक्षता किया है। अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितना केजी अनाज मुफ्त दिया जाएगा? इसका जवाब है 5 केजी। कोविड-19 से उत्पन्न हालात को देखते हुए अगले 2 महीनों में यानी मई और जून माह के लिए 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 केजी अनाज मुफ्त वितरण किया जाएगा। अगला, हैशटैग फॉस फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन चैलेंज को किसने शुरू किया? इसका जवाब है आईटी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने के लिए हैशटैग फॉस फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज की घोषणा किया है। आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। अगला, मॉक्सी किस स्पेस एजेंसी की रोवर तकनीक है? इसका जवाब है नासा। मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। नासा के रोवर तकनीक जिसने मंगल ग्रह पर ठोस ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग कर मार्टिनियन वायुमंडलीय CO2 से ऑक्सीजन का उत्पादन कर इतिहास रचा था। नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन। नासा की स्थापना 1958 में किया गया था। आइए आपको विश्व के कुछ प्रमुख स्पेस एजेंसी के नाम बताते हैं। जैसे भारत के स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, चीन के स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, रूस के स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस और यूरोपियन यूनियन के स्पेस एजेंसी का नाम है ESA। अगला, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत 2010 से शुरू हुई है। आइए भारत के पंचायती राज के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी देखते हैं। केंद्र या राज्य सरकार अकेले देश को चलाने में सक्षम नहीं हो सकती है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सही से सहयोग जरूरी होता है। स्थानीय स्तर पर भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कामों को सही से पहुंच हो, इसलिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी, जिसे पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज का सही से क्रियान्वयन हो, इसलिए संसद द्वारा कानून भी बनाया गया है। पहली बार पंचायती राज संस्था का पेशकश 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा किया गया था। 1992 से पहले 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। पहली बार पंचायती राज मंत्रालय का गठन 27 मई 2004 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां हैं: बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, पीवी के राय समिति 1985, एलएम सिंघवी समिति 1986, 64वां संविधान संशोधन 1989 और 73वां संविधान संशोधन 1993। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य है कर्नाटक। अगला, योग से निरोग कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसका जवाब है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने एक नई पहल योग से निरोग पहल का शुरू किया है। इस पहल के तहत कोविड केयर सेंटर में रहने वाले कोविड रोगियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आइए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ योजना को देखते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। एफआईआर आपके द्वार योजना, जीवन अमृत योजना, युवा स्वाभिमान योजना, वंधन योजना और जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं खजुराहो, सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफा। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान हैं बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी, पन्ना, पेंच और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। किस देश ने 3 माह के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? इसका जवाब है जापान ने। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के कारण जापान ने 3 माह के लिए टोक्यो, ओसाका, क्योटो और ह्योगो शहर में आपातकाल लागू किया है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। जापान के मुद्रा है युआन। जापान की संसद का नाम है राष्ट्रीय डाइट। जापान के स्पेस एजेंसी है जाक्सा। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। अगला, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली? इसका जवाब है जस्टिस एन.वी. रमन्ना। जस्टिस एन.वी. रमन्ना जस्टिस एस.ए. बोबड़े के जगह लेंगे। एन.वी. रमन्ना को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद की शपथ दिलाई। एन.वी. रमन्ना का कार्यकाल 16 महीने का होगा। मुख्य न्यायाधीश को हटाने का शक्ति संसद के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति को होता है। अगला,
टेस्ला इंडिया के एचआर प्रमुख किसे बनाया गया? इसका जवाब है चित्रा थॉमस को। टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क। टेस्ला की स्थापना 2003 में किया गया था। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण करती है। अगला, जेंडर बॉन्ड किसने जारी किया? इसका जवाब है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एडीबी का मुख्यालय है मनीला। एडीबी के प्रमुख हैं मात्सुगु अस्कावा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।